अस्सलाम वालेकुम। मार्केट क्रैश कर रही है और बिटकॉइन की डोमिनेंस भी गिर रही है। हम सिर्फ इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि डोमिनेंस मज़ीद गिरे और बिटकॉइन जो है अपनी सपोर्ट फाइंड करके वापस ऊपर का सफ़र स्टार्ट करे। तो ओल्ड सीज़न स्टार्ट होने में बहुत कम वक्त रह गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ अर्ली साइंस हमें मिल रहे हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के गिरने के, जो कि मज़ीद पक्के होते जा रहे हैं दिन ब दिन जैसे ही ये चीज़ें गिरती जा रही हैं। और जो मेजर करेक्शन आई है इस वक्त बिटकॉइन की, वो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनकी तरफ से आई है, ईटीएफ्स की तरफ से नहीं आई है। कुछ तारीख के ऐसे पन्ने हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये एक पेंटेरा बिटकॉइन फंड है जिन्होंने 1000x इस पे बनाया है। इसमें डेफिनेटली आप लोग कहते होंगे हाँ भाई ये फंड है, दे हैड मोर नॉलेज और ये सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ एक इनकी मेल है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर तस्वीर भी बड़ी कर देता हूँ। ये कोई जनाब इंडैन 5 जुलाई 2013 को ये मिलती। सब्जेक्ट देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वेरी टाइमली, वी शुड बाय बिटकॉइन नाउ, $65। कमिटमेंट का हाल ये था कि दे अंडरस्टैंड के फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। तो उन्होंने क्लियरली क्या बात की है अपने अदारे को कि फोरकास्ट बिटकॉइन वॉश आउट हैपन बहुत जल्दी होता है और बिटकॉइंस आर नाउ ट्रेडिंग एट $65 एग्जैक्टली हाफ द प्राइस दे वर ट्रेडिंग एट ओवर फर्स्ट मीटिंग ऑन 28th ऑफ मई। यानी कि 50% यहाँ पे गिर चुका है और हमें फौरन लेना चाहिए। और साथ में क्या कह रहे हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज नहीं करनी, आई थिंक वी शुड बाई एग्रेसिवली नाउ। उन्होंने अपनी कुछ थॉट्स का भी बीच में जिक्र किया था कि मार्केट कैप जो है बिटकॉइन का जो कि एवर क्रिएटेड है वो प्रोबेबली 10 to 25% जिसमें से जो है लॉस्ट हो चुके हैं या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बिटकॉइन के हवाले से। और उस वक्त 740 मिलियन के आसपास का मार्केट कैप था। तो मिलियन, हाँ, बिलियन भी नहीं हुआ था। और मई 28 को जो है, मतलब उन्होंने सारी ये डिटेल्स दी हुई हैं, लेकिन साथ में उन्होंने एक नीचे एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन लिखी थी, आई एम गोइंग टू बाई 30,000 बिटकॉइन दिस वीक with personal money. The fund can have this purchase or not as others wish. जाहिर है उसमें पूरी मैनेजमेंट की जो है उसमें उनको सबको राजी होना पड़ता है या मेजोरिटी का वोट चलता है। तो उन्होंने क्लियर कह दिया, मैं लेने वाला हूं अपने लिए, तुमने लेना है लो, नहीं लेना है ना लो। क्लियर बात थी। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व्ड देन CEO। ठीक है, तो अब ये कहना तो बहुत आसान है यार, ऑब्वियसली जाना था बिटकॉइन उस टाइम पे जब इसका मार्केट कैप इतना छोटा था, ये प्रूवन एसेट नहीं था। ऐसी क्या चीज़ थी कि ये लोग इस चीज़ के बारे में इसको समझते, क्योंकि वो लोग फाइनेंशियल सिस्टम को समझ रहे थे कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में जो सबसे बड़े जो फ्रैक्शनल सिस्टम के मसाइल हैं और लेवरेज के मसाइल हैं, सारे किस्म के जो बैंकिंग सिस्टम के मसाइल हैं, और ये हर बंदे को सपोर्ट नहीं करता है। गरीब गरीब तर होता जाता है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जाता है जो इस सिस्टम को समझ जाता है। तो जाहिर बात है वो फाइनेंस सिस्टम में जो है हमारे में क्रैक्स हैं और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और बिटकॉइन के डेफिनेटली इन्होंने उसके कोड को और इस चीज़ को समझा है, अच्छी तरह से स्टडी की है, तभी वो इस तरह की बात कर रहे थे। वरना एक आम ट्रेडर जिसने इस चीज़ को स्टडी ना किया हो वो कभी भी बिटकॉइन को समझ नहीं सकता, वो खाली एक एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव लेता है। और मैं अभी भी यही मेरी राय है कि जो इंसान बिटकॉइन को समझता नहीं है वो उसको होल्ड करने की पावर नहीं रखता, उसमें पैनिक आ जाता है। आपको बिटकॉइन उसी प्राइस पे मिलेगा जिस प्राइस पे आप बिटकॉइन को समझोगे। और चलें मार्केट की बाकी खबरों की तरफ चलते हैं। तो 25 नवंबर को कल आउटफ्लो हुआ है 435 मिलियन का बिटकॉइन से, और इथीरियम में इनफ्लो आया है 2.90 मिलियन। इसका मतलब यह है कि इस वक्त बाकी मार्केट की निस्बत इथीरियम कम गिर रहा है। तो अगर आप आपके जो ओल्ड कॉइन्स ब्लीड हो रहे हैं इन कंपेयर टू ईथ, आप एक फ्लिप ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि इस वक्त इथीरियम मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि इथेरियम इस वक्त तकरीबन 5% 6% के आसपास पिछले 24 घंटे में गिरा है, जबकि आपके बहुत सारे जो फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए होंगे इथेरियम की निस्बत, ये टॉप के 100 हैं। तो ये किस्म की पेयर ट्रेडिंग में आपको मदद करती हैं चीज़ें। बाय द वे यूके की तरफ से ये खबर आई है कि यूके रेगुलेट करेगा क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को 2026 में, और 2025 में वो डिलीवर करेंगे एक फ्रेमवर्क जो है।
तो ज़ाहिर है क्योंकि अभी मुल्कों पे इस चीज़ का जो है फोमो आना स्टार्ट हो गया है, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम लोग आबादी को अगर इस तरह रोकेंगे, जिसके पास भी पैसा है, क्योंकि क्रिप्टो के फॉर्म में यू आर द योर ओन बैंक, तो आप बैंक मतलब आपके पास सीड फ्रेस है, आप किसी भी मुल्क में उठा के चले जाओ, जहाँ जो सा मुल्क रेगुलेट है वहाँ पे उसे यूज़ करो। तो ये चीज़ को ऐसे रोका नहीं जा सकता कि क्रिप्टो फ्रेंडली हुकूमतें बननी पड़ेंगी। मोरक्को ने भी ऑफिशियली लीगलाइज कर दिया है क्रिप्टो को, दोबारा से 2017 में इन्होंने गालिबन बैन कर दिया था, तो अभी लीगलाइज किया है। ट्रोन के फाउंडर जस्टिन सन, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 30 मिलियन की, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट था, और उसकी वजह से एक वहाँ के लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी बन गए हैं। और डोज की मार्केट कैप ने पोर्श की मार्केट कैप को फ्लिप कर दिया है। पोर्श की मार्केट कैप अब 53.6 बिलियन और डोज की 54.7 बिलियन। अब मार्केट गिरी है तो हो सकता है वापस फ्लिपिंग वापस होगी, क्योंकि ये जो है तकरीबन 9:15 के आसपास, 9:45 के आसपास ये जो है रिपोर्ट आई थी, तो हो सकता है मार्केट वापस फ्लिप हो गई हो। क्रैकन ने अनाउंस किया है NFT की मार्केट प्लेस को वो क्लोज करने जा रहे हैं। डेफिनेटली उन पर कोई इतनी अट्रैक्शन वगैरह नहीं हुई होगी, तो वो अपने उन रिसोर्सेज को और जगहों पे यूटिलाइज करके उससे मैक्सिमम मतलब बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। तो उसके अलावा ब्राज़ील उन्होंने वो बिल टू क्रिएट एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व इंट्रोड्यूस इन ब्राज़ील चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज। देखा है अभी कैसे सारे डोमिनोज फॉल करना शुरू हो गए। हाल ही यूएस में भी बात हुई है कि वो एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व और वो आगे होगा, तो ये जैसे ही वो चीज़ अप्रूव होगी यूएस में, तो आप उस फोमो को नेशनल रिजर्व एसेट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में देखेंगे। और आप इमेजिन करें कि बिटकॉइन की जिस तरह गोल्ड को मजीद माइन करो, हाँ भाई यहाँ पे नए खजाने मिल गए, वहां से और मजीद माइन करना शुरू करो, तो वो उसमें जो है उसकी प्राइस, मतलब आपने होल्ड किया लेकिन मजीद माइनिंग की वजह से उसकी प्राइस डेप्रिशिएट हो रही है। डेफिनेटली इट इज बेटर देन फियाट करेंसी। वो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं जिनके पास अपनी माइंस होती हैं, क्योंकि वो लोग एक बड़े माइनर, जो बड़ी माइन कंपनी होती है, दे हैव द पावर टू उसके साथ खेला जा सके। तो बिटकॉइन का टोटल 21 मिलियन है, जिसमें से काफी सारे 5 से 6 मिलियन जाया हो चुके हैं। उसके साथ मजीद और कुछ नहीं किया जा सकता। तो डिमांड और सप्लाई का गैप, सप्लाई शॉक जब आएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये फोमो जब आएगा तो ये बिटकॉइन की प्राइस को रॉकेट की तरह ऊपर लेके जा सकता है। पीनट जो कि सोलाना का एक मीम कॉइन है, ये क्रैकन पे इसके परपेचुअल फ्यूचर्स लिस्ट होने जा रहे हैं। पंप डॉट फंड सोलाना की डेक्स ट्रांजैक्शन नवंबर में 62% पंप डॉट फंड का किरदार था। और बिटकॉइन और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड जो हैं उन्होंने तकरीबन 3.13 बिलियन इन वीकली इनफ्लोज उसमें आया है, और जिसने टोटल 2024 के इनफ्लोज जो है 37 बिलियन पे ले गया है। और पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो 676 मिलियन लोगों को लिक्विडेट हुए हैं शॉर्ट्स और लॉन्ग में। लॉन्ग वाले ज़्यादा हुए हैं क्योंकि सारे टू द मून बैठे हुए थे, तो उनको टू द अर्थ क्या अंडर द अर्थ वो उनकी कब्र खोद दी गई है, टू बी ऑनेस्ट। तो उसके अलावा कोई बाइनेंस पे एक सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर 4.651 मिलियन का था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बुल साइकिल में जितना आप रोगे आपकी हालत ख़राब होगी अगर आप लेवरेज उठा रहे हो। तो आपको मालूम नहीं है बड़े खिलाड़ी आपके साथ कैसे करेंगे। आप फ्लिपिंग करके बहुत पैसा कमा सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली आपके अपने सिस्टम सेट होने चाहिए और उसके मुताबिक आपको ये काम करना चाहिए। बिटकॉइन नेयर्स 1 मिलियन डेली एक्टिव एड्रेसेस, तो बिटकॉइन के तकरीबन 1 मिलियन के डेली एक्टिव एड्रेसेस हो गए हैं। और गैलेक्सी डिजिटल के जो सीईओ हैं ये माइक नोवोग्रैट्स, वो कहते हैं कि बिटकॉइन जब 100,000 को रीच होगा वो एक बिगिनिंग पॉइंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। और उस चीज को जो होता है ना ट्रिगर करेगा जो है नेशनल रिजर्व एसेट्स। जैसे ही यूएस का अगर हो जाता है तो बाकी मुल्कों में फोमो क्रिएट होगा और पीछे सप्लाई होगी नहीं। वो सारे जो हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी वालों ने उठाए हुए हैं, और उसके अलावा बड़ी कंपनियां, बड़े अदारे जो कि $1 ट्रिलियन की कंपनी है, वो अपनी बैलेंस शीट पे जब बिटकॉइन को डालेंगे, पेंशन फंड्स जब अपनी बैलेंस शीट पे बिटकॉइन को डालेंगे, आपको और मेरे लिए बिटकॉइन रहने के चांसेस, या हमारी मतलब वो जो अभी भी एक बिटकॉइन हासिल करना हम जैसे आम बंदूक के लिए इतना आसान नहीं है। 37-38 हज़ार दिनार से ऊपर का है इस वक्त। तो आप इमेजिन कर सकते हो अगर ये 100,000 दिनार से ऊपर होगा तो उस वक्त
कहेंगे भाई यार ये 2 साल पहले तो ये 6,000 पे 6,500 दिनार पे बैठा हुआ था तो किसी ने भी उठाया नहीं, तो वो डेफिनेटली एक किस्म का रिग्रेट पूरा लाइफ टाइम रहता है। अभी भी इट्स टू अर्ली, डीसीए करते जाएं, वो पैसा ज़रूर डालें जिससे आपकी लाइफ पे असरात ना हो, क्योंकि आपका 1% या 5% ऑफ द टोटल पोर्टोफोलियो डाल के अगर वो ज़ाया भी हो जाता है, आपकी ज़िंदगी पे उसके असरात नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको इतनी ग्रोथ देने का पोटेंशियल रखता है कि आपके सारे दूसरे पोर्टोफोलियो से वो बढ़ सकता है। तो रिस्क टू रिवार्ड को मिटिगेट किया करें और अपने हिसाब के मुताबिक इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स किया करें। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वो चीज़ें अगर आपको फ़ायदा होता है तो आपका अपना होगा, नुकसान हुआ तो आपका अपना होगा, तो अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। इथेरियम ने 3,500 को टच किया है और उसके बाद दोबारा से मार्केट साहब नीचे गिरे हैं, तो इथेरियम भी नीचे गिरना शुरू हुआ है। फेयर एंड ग्रीड थोड़ा सा कम हुआ है 79, ये 4 घंटे के बाद अपडेट होगा, तो इस वक्त क्योंकि मार्केट गिर रही है तो हम लोग जो है न्यूट्रल के करीब करीब आ जाएंगे, समवेयर अराउंड 65 और इस रेंज के आसपास। और मार्केट कैप 3.16 ट्रिलियन का है इस वक्त। बिटकॉइन जो है 91,800 पे है, 91,700, वेरी गुड। तो एवरी डिप जो भी यहां पर होता है, जैसे ही 15 से 20% के करीब जाएगा बिटकॉइन, यानी कि अगर बिटकॉइन ने 99,800 के आसपास जो गया था तो उसका 10% जो था वो 90,000 बनता है। अगर वो 85-86 की रेंज पे आता है, यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, क्योंकि पिछली पास्ट ट्रैक में 20 से 30% मैक्स डिप होते हैं और दोबारा से मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होती है आपके डिप भी कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। और इथेरियम की जो डोमिनेंस है वो 12.6% है। आज के लिए इतना ही, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।